हेलो एवरीवन, कैसे हो? बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाया है। अभी रीट वालों का भी पेपर है, पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आया है, आरएस की भी नई भर्ती आने वाली है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपन बात करते हैं। पहली बात तो है कि भाई नेगेटिविटी से कैसे बचें। अब इसके पीछे का कारण ये है कि नेगेटिविटी आती कहाँ से है। इसका मेनली रीज़न देखा जाए तो या तो परीक्षा में असफल हो जाने से या फिर खुद के ऊपर विश्वास खो देने से। अब परीक्षा में असफल होना ये तो एक प्रोसेस है भाई। कभी आप सफल होगे, कभी आप असफल होगे, खूब आपने मेहनत भी की है, लेकिन जिस हिसाब से सोसाइटी, समाज, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार जो अपनी सफलता का आकलन करते हैं वो है भाई उनको तो रिजल्ट चाहिए। उसके पीछे ये नहीं देखते कि भाई आपने कितना एफर्ट किया है, क्या किया है। ये सब बातें गौण हो जाती है। तो ये रही एक तो भाई अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी सवाल उठते हैं, तो फिर आदमी डिमोरलाइज हो जाता है, नेगेटिविटी से भर जाता है। तो मेरा मानना तो यही है कि पॉजिटिव रहिए और जो भी आप काम कर रहे हैं लगातार करते रहिए। परिणाम आपके पक्ष में नहीं आ रहा, नीचे गर्दन कीजिए, तुरंत लग जाइए वापस। फिर भी परिणाम नहीं आ रहा है, वापस हार्ड वर्क। कई बार फेल हो गए, कई बार पास हो गए, डजेंट मैटर, बस आपको लगा रहना है। अभी कल परसों दृष्टि के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो था, रोहिणी गुजर जो 2023 बैच के आ रहे से। आप उनकी कहानी सुनोगे तो आपको लगेगा कि भाई कोई नेगेटिविटी नहीं होती, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता जीवन में। बस जीवन एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहेगी। उनकी कहानी में देखा है कि पहले हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर उनकी सासू दादी सासू माँ की डेथ हो जाती है, फिर एग्ज़ाम से आई थिंक 10 दिन पहले, मेंस के एग्ज़ाम से 10 दिन पहले उनकी 10 साल की बेटी है, उनकी डेथ हो जाती है। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि उन पे क्या गुजरी होगी। इन सब के बावजूद भी उन्होंने करके दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर विकल्प खत्म हो जाते हैं ना, वहाँ संकल्प बच जाता है, और संकल्प की दृढ़ता ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करती है। अब आप जहाँ भी हो, जैसी भी स्थिति में हो, रोहिणी मैडम से तो बेहतर स्थिति में ही होंगे। बस थोड़ा सी प्रॉब्लम तो ये है कि भाई अपने दृढ़ संकल्प पे डटे रहना, ये बहुत मायने रखता है। अभी रीट वालों का भी पेपर आने वाला है, 17 जनवरी से चालू हो जाएंगे। अब उनके पास भी 1-1.5 महीने का टाइम है, तो उनके दिमाग में भी यही चल रहा होगा कि भाई सिलेबस पूरा नहीं हुआ, अभी ये टॉपिक बाकी है, ये सब्जेक्ट बाकी है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि सिलेबस कभी भी किसी का पूरा होता ही नहीं है, और ना ही बोर्ड डिमांड करता है कि भाई आप पूरा सिलेबस करके आओ। बस जितना पढ़ रहे हो उसको ढंग से पढ़ लो, उसमें आप कमी मत छोड़ो। फिर अगर कमी नहीं रहेगी तो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये है कि भाई अपन देखते हैं कि कई लोगों को जल्दी सफलता मिल जाती है, कई लोगों को लेट मिलती है। अब इसके पीछे की सबसे मेनली रीज़न देखा जाए तो पृष्ठभूमि का रहता है। भाई जब भगवान ने अपन सबको एक जैसे नहीं बनाए तो सफलता तो एक साथ कैसे दे देगा एक जैसी। उन्होंने भी तो कुछ सोच रखा होगा ना। तो वही है कि भाई लगातार अपने काम पे लगे रहो, डट कर मेहनत करो। सफलता है तो आती रहती है। भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने कहा तो था अर्जुन से कि स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, बस स्ट्राइक मैन बन जाओ। किसी चीज़ का ना हार में ना जीत में, सफल है सफल कोई मायने नहीं रखेगा। फिर बस लगातार करते रहो, ये आपके हाथ में है। कर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, बस लगातार पढ़ते रहो, रोहिणी मैडम से सीखते रहो। मेरे सामने
जब भी आपको कभी ऐसा लगे ना भाई डिमोरलाइज हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, बस उनकी छवि दिमाग में उतार लो, फिर आपका भी डिमोरलाइज नेगेटिविटी आएगी नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आएगी नहीं, क्योंकि अपन क्या है, अपन से ज़्यादा अच्छे लोगों को देख लेते हैं, इसीलिए आती है नेगेटिव।